नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं जो आपके लिए बड़ी काम की है। मैं ग्रह गोचर के आधार पर एक बात बता दूं कि 10-11 जनवरी हो सकता है कि कर्क राशि को कोई असंभव जीत मिल जाए। दोस्तों, असंभव जीत नहीं मिले पर असंभव फैसला हो जाए। इस समय कर्क राशि के लिए एक प्रकार की उम्मीद है। हालांकि कुंडली के आधार पर इस बात को देखा जाना चाहिए कर्क राशि को किस प्रकार की जीत मिलेगी, किस प्रकार का विवाद उनका निपटेगा। पर दोस्तों, मानहानि या फिर राजहानि, इस प्रकार का विवाद उनके बना हुआ था कि उनके मानहानि का योग था। ये 2024 के नवंबर के महीने में शुरू हुआ था थोड़ा थोड़ा, जिसमें उन्होंने एक प्रकार से कठोर फैसले लिए थे और झगड़े और विवाद भी हुए थे। इसकी वजह से हो सकता है कि उन्होंने लड़ाई करी हो, एक प्रकार से संघर्ष करा हो, एक जंग लड़ी हो अपने रिश्तेदारों से या अपने लोगों से, जिसकी वजह से उन्होंने कोई कठोर फैसला लिया हो और कठोर फैसलों की कीमत भी उनको चुकानी पड़ी हो और क्या पता वो जीत भी गए हो इसमें। तो ऐसा योग बना था। तो दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और कर्क राशि के कामकाज में परिवर्तन भी हो रहा होगा और परिवर्तन महसूस भी हो रहा होगा उनको। कामकाज में इस समय परिवर्तन होता है, इस समय अजीब ढंग का परिवर्तन हो जाता है कामकाज में। पर दोस्तों, 10-11 जनवरी को क्या है? 10-11 जनवरी को एक अलग ढंग की चीज है। 10-11 जनवरी या 9 जनवरी की शाम के समय से मानिए आप, 10-11 जनवरी को ऐसा हो सकता है कि कर्क राशि को कोई दिव्य कृपा मिल जाए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि दिव्य कृपा आपको मिलेगी ही, पर दोस्तों इस समय कभी कभी बहुत बड़ी दिव्य कृपा मिलती है। इस प्रकार का थोड़ा योग बना है। कर्क राशि को इस समय कोई दिव्य कृपा जिता सकती है। कोई दिव्य कृपा कर्क राशि को एकदम आगे बढ़ा सकती है। उनका विवाद, उनकी राजहानि, मानहानि मिटा सकती है। ऐसा कुछ योग बना है। मानहानि का योग था कर्क राशि के। हो सकता है कि इसकी वजह से कर्क राशि ने बहुत बड़े विवादों की कीमत भी चुकाई हो, उनका अपमान हुआ हो, उनके कठोर फैसलों की वजह से उन्होंने इंसल्ट फील करी हो, उन्होंने एक प्रकार की लड़ाई की वजह से इंसल्ट फील करी हो। लड़ाई करनी पड़ी थी उनको, उनके ऊपर थोप दी गई थी लड़ाई, उनको करनी पड़ी थी ये लड़ाई। तो इस प्रकार की चीजें हुई हो। पर कर्क राशि के लिए जो दिसंबर जनवरी का महीना चला ना, दिसंबर का लास्ट का या जनवरी का महीना जो चल रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन हो चुका है कर्क राशि की जिंदगी में। काफी बड़ा परिवर्तन, एक प्रकार से अजीब ढंग का परिवर्तन हुआ या और इसके कारण कुछ जीत भी मिली है कर्क राशि को। पर दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए 10-11 जनवरी को कोई फैसला या कोई मानहानि से संबंधित जीत कर्क राशि की हो सकती है। कर्क राशि के ऊपर कोई कृपा हो सकती है। कृपा किस चीज की होगी दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि को इस समय गौ माता की कृपा मिल सकती है। गाय के जरिए, गाय को दान देने से इस समय कृपा मिल जाती है। कर्क राशि के ऐसा योग है कि इस समय गाय को दान देने से ये गाय की कृपा मिलती है। दोस्तों, इस समय कर्क राशि के ऊपर और भी विशिष्ट प्रकार की कृपा हो सकती है। कोई दिव्य स्थान होता है, कोई दिव्य स्थान होता है जहां पर कर्क राशि को कोई कृपा मिल जाती है। कोई दिव्य साधु होता है जिसकी कर्क राशि को कृपा मिल जाए। दोस्तों, इस समय भगवान का थोड़ा आशीर्वाद मिलता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई विशिष्ट प्रकार की कृपा आपके साथ हो जाती है और वो आपको जिता भी देती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10-11 जनवरी सभी कर्क राशि वाले जातक जीतेंगे, पर कर्क राशि को इस कृपा का एहसास तो होगा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की थोड़ी संभावना है। कर्क राशि के लिए 10-11 जनवरी एक प्रकार से विचार शक्ति के दिन ज्यादा है। इस समय उनकी कल्पनाएं ज्यादा रहेगी, विचार ज्यादा रहेंगे। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट है वो पेपर देने जाते हैं, इस समय पेपर देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं।
कर्क राशि के लिए पढ़ाई के हिसाब से ये दिन बढ़िया है। अब स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के हिसाब से ये दिन बढ़िया माना जा सकता है 10-11 जनवरी। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी इसमें कोई फैसला हितकारक हो जाता है और वो फैसला हितकारक होकर कर्क राशि के लिए बड़ा फायदेमंद भी हो सकता है। इस ऐसी कोई बात दिखती है। तो कर्क राशि के लिए अभी जो समय चल रहा है वो थोड़ा परिवर्तन का है और उन्होंने अपने कठोर फैसले को थोड़ा नम्र करा होगा। एक प्रकार से उनके फैसलों में और निर्णयों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ये ध्यान रखना है कि कर्क राशि को इस प्रकार के फैसलों में परिवर्तन, निर्णयों में परिवर्तन के कारण कर्क राशि वाले जातक को एक प्रकार से हम कहेंगे कि उनको जीत भी मिल सकती है। 10-11 जनवरी इस मामले में आशा वाले दिखते हैं, उम्मीद वाले दिखते हैं कि 10-11 जनवरी को कर्क राशि के लिए कोई उम्मीद का फैसला आ जाए या उम्मीद की कोई जीत मिल जाए। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए इस समय कोई कृपा भी हो जाती है कभी कभी और ये कृपा कर्क राशि को मिल सकती है, ऐसा योग भी थोड़ा बना है। और कर्क राशि के लिए मैं यही चीज कहूंगा दोस्तों, राहु एक बहुत नेगेटिव ग्रह है, नकारात्मक है। पर दोस्तों राहु का स्वभाव होता है ये सन्यासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये ग्रस्तों के पीछे पड़ा रहता है। दोस्तों राहु भी उसका बिगाड़ता है जिसके अंदर कामनाएं होती है। दोस्तों सबसे बड़ी कमजोरी राहु की ये होती है कि राहु भक्ति से बहुत डरता है। दोस्तों जहां श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वहां राहु कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कर्क राशि के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा उनको प्राप्त हो। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति करे वो, मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम उनसे जुड़े हुए हैं और हमारा उनसे नाता है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर से हमारा नाता रहेगा, ईश्वर से हर व्यक्ति का नाता है, हर जीव का नाता है। तो दोस्तों भगवान से नाता रहता है क्योंकि हम इस उनकी सृष्टि में रह रहे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान हमारे कार्यों में हो, हमारी आत्मा में हो, भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा में है, हमारे कार्यों में है। तो दोस्तों इस प्रकार की अनुभूति करने से जीत मिल जाएगी। कर्क राशि के लिए जीत होनी चाहिए, पर ये ध्यान रखना चाहिए कर्क राशि के लिए कि उनके परिवर्तन का थोड़ा समय आया था दिसंबर लास्ट में, जनवरी में के शुरुआत में, पर उनके लिए अभी भी थोड़ा ध्यान रखने का समय तो है। हाँ हालांकि कर्क राशि को कोई ना कोई जीत मिलनी चाहिए, चाहे मई तक मिले। मानहानि के मामले में उनको कोई ना कोई जीत अप्रैल मई तक मिलनी चाहिए, इस प्रकार की कोई उम्मीद हमको लगती है। उनको इस प्रकार का थोड़ा संभावनाएं उनकी ग्रह में दिखती है। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।